पेस्ट करने वाले वो अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। अब उनको ये लगता है कि वो जो ज्ञान है उन्हीं का ही ज्ञान है, 10 लोगों के सामने उनकी कॉलर चौड़े हो जाते हैं। जी जी जी। तो वो फिर इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये जो कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है तो भीतर के प्रकाश को खोज के निकालने में क्यों मेहनत करूं मैं। हाँ सही कह रहे हैं। ये भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी किसी की समझ में नहीं आती, तुम्हारी इमीडिएटली समझ में आ गई। जी तो मैंने ये नहीं सोच के तुमको बोला कि तुम्हारा कुछ पोस्ट तुम्हारी ना जाए, तुम्हारा नाम खराब हो जाए, ये नहीं। मेरा उद्देश्य ये था कि तुम उस चीज से सबक लो, उस चीज से आगे बढ़ो, परिपक्व हो जाओ। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो कि 10 जगह से कॉपी पेस्ट करा, उसको इकट्ठा करा, मिक्स करा मिक्सी में, और उसके बाद नीचे अपना टैगलाइन ला के दिखा दिया लोगों को कि मैं बहुत बड़ा विचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ। जी जी है ना, कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैं शिव हो गया हूँ, मैं काल भैरव हो गया हूँ। ये चीजें तुम्हारी अगर नहीं संभलती उस समय तो तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही होती जैसे कुछ साधकों की स्थिति रहती है। जी गुरु जी। है ना, तो तुम भी जो है खूब अपना मस्ती में रहते इस समय तक, क्योंकि इस समय तक तुम इतना पक चुके होते ओशो के प्रवचन से या किसी दूसरे साधक के प्रवचन से। है ना, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े योगी हैं वो दूसरे फिलोसफर की किताबों का कॉपी पेस्ट करके और अपना उसमें तड़का लगा के डालते रहते हैं। जी जी। है ना, और इतने बड़े बड़े योगी टाइप की किताबें लिखी हुई हैं। जी। है ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी मैंने देखी हैं। एक अरुण शर्मा जी हैं, उनकी मारण पात्र, कारण पात्र, पता नहीं क्या क्या, वो उसमें भी जो है ओशो का सेम एक्सपीरियंस उठा के डाल रखा है। जी जी। एक शब्द भी नहीं हटा हुआ वहां से। जैसा ओशो को एक्सपीरियंस हुआ, पेड़ से वो गिरे, वैसे ही ठीक एक एक शब्द कॉपी पेस्ट उठा के वहां डाल दिया। और ये निश्चित तौर पे है कि अगर कोई कॉपी कर रहा है तो इसका मतलब उसका अपना स्वयं का तो अनुभव नहीं होगा, ये पक्की बात है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो जितना विद्रोही और जितना ही सत्य को बोलने वाले आचार्य रजनीश थे, उतना अरुण शर्मा की कहानियों में कभी भी नहीं लगता है। जी जी। है ना, तो हालांकि मेरा इसमें जो है काफी सारे लोगों से विवाद भी हुआ, लेकिन सत्यता यही है कि अगर कोई भी बोलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है तो उसको आचार्य रजनीश का ही नाम आएगा कि ये अनुभव आचार्य रजनीश का है, ये अरुण शर्मा ने अपनी किताब में डाला हुआ। जी जी। है ना, और भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर कॉपी करो थोड़ा सा चेंज कर दो ना। भाई वो पेड़ पे बैठे थे, तुम बोल दो कि मैं किसी दीवार पे बैठा हुआ था। जी जी। अब एज इट इज अनुभव कैसे उतार लिया उन्होंने उसमें। तो ये मूर्खता कही जाएगी उनकी। जी बिल्कुल। है ना, तो ये चीज तुमने उस समय सीखी, समझी और तुमने उसको बदल लिया तुरंत। तुम अपना खूंटा गाड़ के नहीं बैठे रहे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं, क्योंकि जब आदमी लिखता है अपनी वॉल पे ना तो लोग लाइक जब करते हैं, शेयर करते हैं, अरे वाह वाह लोग जी, अरे वाह वाह, तो क्या होता है अंदर मैं प्रबल होता है, माया प्रबल होती है। तो चाहता क्या है भीतर बैठा हुआ वो मैं, वो यही तो चाहता है कि मैं और चौड़ा होता चला जाए, 1 रुपए से 10 लाख से लेके करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाए, एक आश्रम से लेके जो है करोड़ों आश्रम आ जाए, एक चेले से लेके करोड़ों चेले आ जाए। है ना, तो वो यही चाहता है मैं बैठा हुआ। तो वो गुरु के सामने भी नहीं झुकना चाहता है। गुरु के सामने भी उसको तर्क देके चुप करा देगा कि अरे तुम चुप रहो बेटा, तो अभी नए नए गुरु बने हो, हम बहुत पुराने चेले हैं, हम ज्यादा जानते हैं। कह क्या रहा है कि तुम नए नए गुरु बने हो, हम बहुत पुराने चेले हैं, हमें ज्यादा पता है। तो कितनी मूर्खता वाली बात है। बिल्कुल। है ना, वही कह भी रहा है मैं चेला हूँ और कह रहा है मैं गुरु ज्यादा जानता हूँ। तो ये साधक को स्वयं समझना चाहिए, जो तुमने अपने अनुभव में समझा, अपने पूरे जीवन में तुमने समझा इस चीज को, और जो तुम्हारी आज साधना की उच्च स्थिति है वो उसी वजह से है कि सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। है ना, और उसमें साधक अपनी मेहनत नहीं करता, इसी को मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुम चले गए शमशान में बैठ के दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जाप के लिए बोला तो साला एक माला करी नींद आ गई, सो गए। है ना, वो तप होता है, और तप के बल को, तप की अग्नि को ही यूज करके आप अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं, उसी को ही यूज करके आप अपने तत्व को उस परम तत्व में लीन करते हैं। जी गुरु जी। सोने से जाग जाते हैं। जी। है ना। जी। तो कई बात तो गुरु जी मेरे भीतर जो अधिकतर परिवर्तन आए हैं वो
सबसे ज्यादा आपके सानिध्य की वजह से, क्योंकि ध्यान और जप जो मैं करता था वो करता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जो साधना में या ध्यान में अनुभव होते थे, जो मैं गहरे एकदम खो जाता था, तो जैसे ही मैं आपके सानिध्य में बैठता था, मुझे एकदम जैसे ऐसा लगता था कि हल्का हल्का कोई नशा चढ़ने लगा है। अपने आप आंखें जो है बंद हो जाती और डूबता चला जाता और बस बहुत बहुत अच्छा लगता गुरु जी। उसको मैं शब्दों में कैसे कहूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो फायदा मिला है वो आपके सानिध्य से। आपकी ऊर्जा जो है, आप मेरे आसपास भी कहीं रहते थे ना, तो मुझे महसूस होने लगती थी कि मेरे गुरुदेव यहाँ पे हैं। तो गुरु जी इस समय आपने मुझे जो कुछ साधनाएं करवाई थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ गुरु जी। हाँ बता दो गुरु जी, जितनी भी अनुभव हो ना बताते मुझे रहा करो, और अपनी साधना को आगे बढ़ाते चले जाओ धीरे धीरे, है ना। अनुभव जो है मुझे अपडेट करते रहा करो। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बटुक भैरव बाबा की साधना आपने शुरू करवाई थी, तो पहली बार जो साधना मैंने शुरू की तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि हर बार मेरे मुंह से मंत्र ही भूल जा रहा था, मंत्र ही नहीं निकल रहा था। और ऐसे में जो चीज जब करने में 4 घंटा 5 घंटा लगना चाहिए वो लग जाता था 7-8 घंटे। और तकलीफ होती थी क्योंकि 7-8 घंटे लगातार बैठे रहना, शरीर में खूब दर्द होना, मंत्र भी भूल जाना, लेकिन दिमाग में केवल एक बात आती थी कि आप जिसके शिष्य हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण गुरु नहीं है। वो गुरु जो अपनी साधना स्वयं अपनी साधना करने के लिए मेरे पिता को चुनौती दे देते थे, ठीक है, वो अपनी आग एकदम भड़काए रहते थे साधना की। तो आप उनके शिष्य हैं, आप भी जो है सामान्य नहीं करते हैं। तो बस वही चीजें मुझे याद आ जाती और आपका चेहरा याद आ जाता और बस मैं बैठा रह जाता। और कुछ देर बाद ये होता गुरुजी ना कि बैठने के बाद वो जो सारी तकलीफें आती थी वो मैं भूल जाता, वो याद ही नहीं रहता, तकलीफें याद ही नहीं रहती थी। तो मुझे लगता है गायब भी हो जाती थी वो उस समय, लेकिन मन तो उस समय खूब जोर मारता था, उठो उठो, क्या कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, उठो। लेकिन मैं भी दृढ़ निश्चय बनाए रखता था कि मुझे उठना नहीं है, चाहे शरीर टूट जाए, चाहे टांग टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना ही नहीं है। मैं जाप कंप्लीट करके तभी उठूंगा, चाहे पूरा 12 घंटा लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी वजह से गुरुजी ये होता कि मन जो है चालाकियां तो करता, लेकिन जब ये धीरे धीरे वो देखने लगा कि इसको प्रभावित नहीं कर सकता हूँ, मन भी जो है कुछ देर बाद शिक्षित हो जाता और फिर जो कठिनाइयां आ रही होती थी वो समाप्त हो जाती। और ऐसे ही जब आपने अघोर मुद्रा वाली साधना मुझे कराई थी, उसमें भी यही सारी तकलीफें होती थी। और उस समय गुरुजी मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा, मतलब उठता था तो लगता था जैसे मुझे चक्कर टाइप में आ रहे हैं और शरीर में जान ही नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं कैसे कि साधना के समय में एकदम मैं स्वस्थ हो जाता था। और जाके मैं साधना करता था, हालांकि उस मुद्रा में बैठने के लिए बड़ी तकलीफें होती थी, लेकिन फिर वही बातें आती थी, आपका चेहरा याद आ जाता, वो बातें याद आ जाती, आप जो हमेशा मुझे सुझाव जो मुझे उपदेश दिया करते थे वो सारी बातें मेरे जहन में एकदम से गूंज उठती थी। और बस फिर वही सारी चीजें मुझे हिम्मत देती करने के लिए, मैं बैठा रह जाता और करता रहता था। और आपके आशीर्वाद से वो साधनाएं भी जो पूर्ण हुई। इस बात की अभी वो जितनी भी मैंने साधनाएं की, अघोर मुद्रा वाले भी, वो सब मिला के मेरा 4 अनुष्ठान गुरुजी हो गया है। तो इस चौथे अनुष्ठान में भी उस समय तो मान लीजिए ठंडी थी, लेकिन इस समय भयानक गर्मी है यहाँ पे। और समझिए कि इस गर्मी में बैठना कितना कष्टदायक होता है, लेकिन मैं बैठता था गुरुजी, और बैठने के बाद
पूरा शरीर पसीने से लटपथ एकदम, और जैसे पहाड़ों में पानी नहीं छुआ करता वैसे ही सर पर से जो है लगातार पानी जैसे बहता है वैसे बह रहा, लगातार बहता रहता, मुंह में जाता पसीना हर जगह, और पसीने की वजह से शरीर में कुछ तरह जो है फोले टाइप में निकल आ रहे थे। लेकिन जरा सा भी है उसकी वजह से विचलित नहीं हुआ इस बार गुरुजी। इस बार तो एकदम दृढ़ निश्चय मेरे भीतर इतना ज्यादा था कि अब विचलित होना ही नहीं है। और आपने भी बताई थी ये बात कि अगर कुछ भी हो, जैसे गर्मी लग रही है तुम्हें, ठीक है, तो उसको देखते रहना, और उसको आप जो है अपने तप से, अपने प्रयास से ये भी कर सकते हैं कि वही जो गर्मी लग रही है वो ठंड में परिवर्तित हो जाए। और इसका भी मैंने प्रयास किया गुरुजी, और मुझे इसका 2-3 बार अनुभव हुआ कि एकदम मैं पसीने से तरबतर था, और बस मैं अपने भीतर जो है वही दोहराते जा रहा था जैसा आपने बताया था। तो कई मुझे एहसास हुआ कि अचानक से ठंडी ठंडी सी हवा लगने लगी, और पसीना ही मेरा सारा सूख गया। अचानक से सारे पूरे शरीर के रोए जो है खड़े हो गए, और ये मुझे 2-3 बार जो है अनुभव हुआ गुरुजी। और तो ये सारी चीजें हैं। और गुरुजी साधना के समय बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती थी कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ आती, बात करने का प्रयास करती, भटकाती, इधर उधर ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों तरफ कोई नाच रहा है। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया। हाँ, कभी कभी कुछ आवाजें आती कान में, कुछ गुजर जाता है, जैसे बहुत स्पीड से कुछ गुजरा कान की तरफ से। उनकी ऊर्जाएं मुझे छूती, उनकी ऊर्जा की गर्माहट पता लगती मुझे कि मेरे आसपास है कोई, तो मुझसे बात करने का प्रयास करती। लेकिन आपका आदेश था गुरुजी कि कुछ भी हो जाए, न तुम्हें अपनी आँख खोलनी है, न साधना से उठना है। और मैं उसी बात का हमेशा निरंतर ध्यान रखता था। कुछ भी हो जाए, मैं एकदम जप में अपने लीन रहता था गुरुजी। फोन वगैरह तो कभी छूता ही नहीं मैं अपने जप के समय, सब किनारे रखा रहता है, दूर रख देता हूँ बंद करके उस समय, कि कोई डिस्टर्ब भी न करे। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री काल भैरव।